नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। स्वदेशी पिनाका मिसाइल से थर्राता है दुश्मन, एलएसी पर होगा सुरक्षा का जिम्मा। कारगिल युद्ध के बाद पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर भारतीय सेना ने पिनाक रॉकेट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए चीन सीमा के पास पिनाक लॉन्चर सिस्टम तैनात किया है। पिनाक इनहांस्ड रेंज शुरुआती पिनाक का एडवांस वर्जन है। जल्द ही इसका उत्पादन भी शुरू किया जाएगा। इस सिस्टम के सफल टेस्ट ने सेना को जमीन पर हमले का ज्यादा घातक विकल्प दे दिया है। इस हथियार से सेना दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। दरअसल पिनाक एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। उन्नत पिनाक रॉकेट सिस्टम 45 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। पिनाक रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में बेहतर रॉकेट दाग सकता है। इसे भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने को मकसद से बनाया गया है। इसे नजदीक से युद्ध होने से पहले दुश्मन को टारगेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें छोटी रेंज की आर्टिलरी, इन्फेंट्री और हथियारबंद वाहनों को निशाना बनाया जाता है। इस सिस्टम के पूर्व भारत के पास रॉकेट दागने के लिए ग्रांड नाम का रूसी सिस्टम हुआ करता था। हालांकि सेना में अब इसका प्रयोग किया जाता है। देश भर की बड़ी घोषणाएं जानने के लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, कल आ सकती है पीएम किसान की 10वीं किस्त। इन किसानों को मिलेंगे 4000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त अब किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ज्यादातर किसानों के मन में यही सवाल चल रहा है कि अभी तक किसानों के स्टेटस पर एफटीओ जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार किस्त ट्रांसफर कर सकती है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात सरकार द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों पर एक कृषि कार्यक्रम के समापन समारोह को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 5000 किसान हिस्सा लेंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल भी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या तारीख तय कर सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा ट्रांसफर किया था। अब तक सरकार ने देश के 11.37 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 1.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर कर चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ओमिक्रॉन का खतरा, कोविड टास्क फोर्स के चीफ बोले नए वेरिएंट को हल्के में न ले। इस पर हो सकती है वैक्सीन बेअसर। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तेजी से फैलता दिख रहा है। दिल्ली में 4 नए केस मिलने के बाद शाम को महाराष्ट्र में भी इसके 8 नए मामले सामने आए हैं। आज संक्रमित हुए 8 में से 7 मरीज मुंबई से और एक वसई विरार से है। खास बात यह है कि इनमें कोई भी विदेश नहीं गया। अब देश भर में नए वेरिएंट के केस बढ़कर 61 हो गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 28 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें मुंबई में 12, पिपरी चिंचवाड़ा में 10, पुणे में 2, कल्याण, डोंबिवली, नागपुर, लातूर और वसई विरार में एक मरीज सामने आए हैं। मालूम हो कि देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीन के अब तक 1.34 अरब डोज लग चुके हैं। पॉल ने कहा कि कोरोना ने सिखाया है वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हेल्थ को लेकर जो भी अनिश्चितता बन रही है उन पर ध्यान देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सस्ता होता पर्सनल लोन, 8.15% पर मिल रहा है कर्ज। जानिए टॉप बैंकों में क्या है रेट। इस समय होम लोन और कार लोन के साथ अब पर्सनल लोन भी सस्ता हो चुका है। यह अब 8.15% पर मिल रहा है। पहले यह 20 से 25% की दर से मिलता था। आईडीआई बैंक इस समय पर्सनल लोन सबसे सस्ते दे रहा है। यह 8.15% की दर से लोन देता है। हालांकि इसका ये रेट 14% तक भी होता है। ये समय पर निर्भर करता है जो 12 महीने से 60 महीने तक का होता है। साथ ही इसके तहत 25,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक का पर्सनल लोन 9.6% से शुरू होता है। एसबीआई का अधिकतम रेट पर्सनल लोन पर
15.65% है। ये 6 महीने से 72 महीने तक के लिए कर्ज देता है। आप इस बैंक से 25,000 से 20 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। यूनियन बैंक 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन 60 महीने तक के लिए देता है। इसकी ब्याज दर 8.90 से 13% तक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। व्हाट्सएप का पायलट बनाएगा किसानों को डिजिटल पे मास्टर, जानिए क्या है मेगा प्लान। व्हाट्सएप ने किसानों तक डिजिटल पेमेंट की पहुंच के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों में यह मुहिम शुरू की है। इससे ग्रामीणों को व्हाट्सएप से पेमेंट में आसानी होगी। के एक बड़े इवेंट फ्यूल फॉर इंडिया 2021 में इसका ऐलान हुआ। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस ने कहा कि पायलट की शुरुआत डिजिटल पेमेंट को गाँव में बढ़ावा देने के लिए हुई है। हम देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पायलट की शुरुआत डिजिटल पेमेंट सिस्टम में 500 मिलियन नए ट्रांजैक्शन लाने की है। व्हाट्सएप का आसानी से पेमेंट का सिस्टम नए लोगों को इससे जोड़ेगा। कंपनी कम पढ़े लिखे लोगों को और जागरूक बनाएगी ताकि वे डिजिटल पेमेंट पर भरोसा रख सके। पायलट परियोजना का नाम डिजिटल पेमेंट उत्सव है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्रिप्टो करेंसी पर आज संसद में होगी बड़ी चर्चा, जानिए क्या है सरकार की तैयारी। क्रिप्टो करेंसी पर गरमाया मुद्दा आज संसद में उठने की संभावना है। बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्रा पर बैन के लिए संसद में क्रिप्टो करेंसी बिल पर चर्चा होगी। बता दें डिजिटल मुद्रा का अध्ययन करने के लिए आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में गठित क्रिप्टो करेंसी संबंधित अंतर मंत्रालय पैनल ने अपनी रिपोर्ट पहले ही सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में अंतर मंत्रालय पैनल ने सिफारिश कर दी है कि देश में सरकारी डिजिटल मुद्रा को छोड़कर दूसरी सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया जाए। वित्त मंत्री ने बीते दिनों कहा था कि क्रिप्टो करेंसी बिल आरबीआई ने सरकार को बाजार में प्रचलित क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी अपनी चिंताओं को अवगत कराया है। अभी देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई खास नियम नहीं है और न ही देश में इस पर बैन लगाया गया है। क्रिप्टो करेंसी पर आला अफसरों के साथ बैठक की थी, उसके बाद ही सरकार इस मुद्दे से निपटने को सख्त नियामकीय कदम उठाने में जुट गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के इन हिस्सों में होगी बारिश, शीतलहर के चलने की भी संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में से हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ की आशंका जताई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके उत्तरी भागों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच राजधानी दिल्ली में बीते कई दिन से न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। पहले ही दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। बीते 2 दिन से तापमान 6 डिग्री के आसपास बना हुआ है। बता दें कि एक पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में पाकिस्तान के और उससे लगे जम्मू कश्मीर के आसपास सक्रिय है। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग के एक चक्रवात बन गया है। इस वजह से फिलहाल न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की उम्मीद कम है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 15 दिसंबर को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर भारत में प्रवेश करने के आसार हैं।